पूरा सत्यानाश कर जाओ माँ। क्या बात है भैया, अद्भुत अद्भुत। आपने जो मंत्र किया भैया, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई शरद माही के लिए। अद्भुत फील पड़ा इसमें, धन्यवाद। अब भंगोर तालियां बजाइए एक बार शरद माही के लिए कि आप कविता पढ़ें। स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूँ। स्वागत है भैया। माइक वाले भैया से मेरा निवेदन है आवाज बढ़ा दें क्योंकि मेरी कम है। भैया आप आवाज ही को बढ़ाइए। तो दुबला पतला आदमी आप देख के थोड़ा सा रहम कीजिए जी। मैं खाते पीते घर का हूँ लेकिन खाता पीता नहीं है। नहीं ये पीते बहुत है। नहीं ये आपकी देन है। अगर आपकी संगति में रहेंगे तो पीना तो शुरू करना पड़ेगा। क्या बात है, स्वागत है भैया। सर्वप्रथम माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूँ। हाँ स्वागत है। आप सब लोग इस महनीय कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जी जी। सबसे पहले हमें शहीद होने के लिए भेजा गया है। यस भैया स्वागत है। तो आप हमारी शहादत में अगर एक बार जोरदार तालियां बजा दें। भैया बजाइए एक बार, खोल कर बजाइए सब लोग तालियां। क्योंकि बात ये साइड में आप देख रहे हैं हमारा एक और हमारी ही शकल का एक कवि आपको दिख रहा है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। वो श्रृंगार की बातें करता है जी। श्रृंगार अर्थात प्रेम की बातें करता है। बहुत सुंदर। हालांकि मैं श्रृंगार नहीं लिखता हूँ हाँ। क्योंकि मैं अंगार में भंगार हूँ। श्रृंगार तो हमसे सुनिश्चित ही नहीं होता। एक बात मैं बता दूं, श्रृंगार भैया हमें कभी हुआ भी नहीं। अगर हम ताश की गड्डी खेलते हैं तो उसमें बेगम की पत्ती कभी भूल से नहीं आती। श्रृंगार तो मेरे बस की बात ही नहीं है। तब तो हम समझते हैं आपका श्रृंगार कैसा है। हाँ हरदम बेगम ढूंढते रहते हैं। अब ये तालियां होनी चाहिए भाई यहाँ पर। एक विवाहित आदमी सामने आप देख रहे हैं, वो विवाह होने के बाद भी बेगम को ढूंढने की बात कर रहे हैं। हालांकि भाव उन्हीं के हैं, बात वो हम सामने खड़े वो अलग की बात है। भाव भैया के ही है। अभी हमारी बात हो रही थी शादी वाले देखने आए इसको ऐसा वैसा जो कुछ भी बताया गया। देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, हमें गली के कुत्ते तक नहीं देखते। शादी वाली तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है भाई। कह दी इन्होंने। अच्छा एक बार वास्तव में शादी वाले देखने आए। हाँ। जब मुझे देखने आए बहुत देर तक हमें देखे। मैं उस दिन नहा धो के बैठा था, बोरो प्लस लगा के बैठा था। वाह काफी देर तक हमको देखते रहे। अंततः उठ के चल दिए और पापा को हमारे कोने में बुलाए। वाह। उनको 2100 रुपए दिए हाँ। और बोले किराए की बंदूक लाके इसे गोली मार दो। अच्छा मेरा इतना सम्मान है। क्या सम्मान है, इस सम्मान में तालियां होनी चाहिए भाई मेरा सबकी। इतना सम्मान है। ये माल्यार्पण आप लोग देख रहे हैं, अगर इसी तरह पुरुषों को माला पहनाएंगे तो परिवहन नियोजन वालों के सब काम सफल हो जाएंगे। अद्भुत हो भाई। बहुत बहुत आभार आलोक भाई का। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अनुभव समझ लीजिए। इन्होंने हमें माला माल कर दिया। अच्छा कुछ लोग होते हैं आदत से बहुत मजबूर होते हैं, जैसे आलोक भाई हमारा है। मैं एक बात बता दूं, एक बार मैं एक बस कंडक्टर की शादी में गया। अच्छा आप लोग जो पीछे खड़े हैं मुझे दिख नहीं रहे, कृपया सामने आ जाएं। दीदार होता रहता है तो फीलिंग आती रहती है। जिस प्रकार ये लाइट को जलने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हर एक कवि को ताली की आवश्यकता होती है। वो सिर्फ ताली का भूखा होता है। आप हमारे सम्मान में तालियां भैया बजा दो। वाह भाई, तालियां भरपूर होनी चाहिए, पूरे पंडाल की तालियां होनी चाहिए। भैया कह रहे हैं बजा दो। देखिए बजाना इनको, मेरे लिए ताली बजाइए, क्योंकि बजा दो और ताली बजाने में फर्क होता है। वाह। मैं आइए एक छोटा सा छंद आप सभी को समर्पित करता हूँ। स्वागत है भैया। नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है। हाँ। एक छोटा सा छंद कि देश में जो छिपे गद्दार हंस रहे हैं। हाँ पत्रकार महोदय विशेष ध्यान दें। बहुत सही। कि देश में जो छिपे गद्दार हंस रहे हैं हाँ उनको मिटाकर निराश कर जाओ माँ। हाँ। देश में जो छिपे गद्दार हंस रहे हैं उनको मिटाकर निराश कर जाओ माँ। लाल इस देश का शहीद हो घाटी पर तो दुश्मन के लाल का विनाश कर। वाह क्या बात है। लाल इस देश का शहीद हो घाटी पर तो दुश्मन के लाल का विनाश कर जाओ माँ। भारत में रहकर
जो नारी को अपशब्द कहे। हाँ, ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक नारी पूजनीय होती है। बिल्कुल, हर बिल्कुल। नारी को देवी माना जाता है। हम ऐसे सौभाग्य, मेरा परम सौभाग्य मैं ऐसे देश में जन्म लिया हूँ। क्या बात है भैया। इस देश में जो छिपे गद्दार हंस रहे हैं, हाँ। उनको मिटाकर निराश कर जाओ माँ। लाल इस देश का शहीद हो घाटी पर तो दुश्मन के लाल का विनाश कर जाओ माँ। तो भारत में रहकर जो नारी को अपशब्द कहे, हाँ। उसकी जुबान का भी नाश कर वाह, जाओ। क्या बात है भैया। उस सत्ता पर बैठकर जो देश बेचना चाहे, उसका तो पूरा सत्यानाश वाह, कर जाओ। क्या बात है भैया, जिंदाबाद। उसका तो पूरा सत्यानाश कर जाओ माँ। क्या बात है भैया, अद्भुत अद्भुत। आपने जो मंच लूट लिया भैया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए वैसे रत्नाही के लिए। अद्भुत छंद पढ़ा इसने। आभार। जिंदाबाद। इस प्यार का मैं सदैव आभारी होऊंगा। माला पान कर दिए हैं हमें, माला करना बहुत बहुत आभार। आपने इतना अच्छा सुना। हालांकि मैं बहुत ज्यादा देर आपके प्राण नहीं खाऊंगा। एक दिन रोहित भैया जो है, दो साधु जा रहे थे, यहाँ कोई है तो नहीं है। अच्छा है, वो बाबा पीछे बैठे हैं। दादा को हमारा किलोमीटर के हिसाब से प्रणाम है। सुबह जा। दो साधु जी जा रहे थे तो रोहित भैया जो है, हाँ, वो दौड़ के गए, अच्छा, उनको प्रणाम किए। वाह, बोले साधु बाबा, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अच्छा, बोले बताओ बेटा, क्या प्रश्न है? जी। बोले मैं पत्नी से बहुत परेशान हूँ, अरे मुझे इसका उपाय बताओ। वाह, साधु बाबा ने कहा, हाँ, अगर मेरे पास पत्नी से बचने का उपाय होता हाँ। तो क्या मैं साधु होता? तालियां बजाइए। अभी पिछले दिनों में सच बता दूं भी यार, तो महमूदाबाद की घटना है। शैलेश जी, जी बात सबको अच्छी लगी है पुरुषों को, जी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। डर है भैया, पत्नियां बगल में, पति बगल में। इसकी आवाज तालियां होनी चाहिए भाई यहाँ पर। बोल ही नहीं सकते आप, बोल नहीं, रहे हैं। संख्या बराबर है, इधर संख्या कम नहीं है। वो बात सही है, लेकिन पत्नियों का पलड़ा हमेशा भारी होता है। पति भले ही 1 कुंटल का काहे। और ये बात अद्भुत है। और आप देखिए, मैं बिना विवाह के इतना अनुभव लेके घूमता हूँ। अभी विवाहित मैं नहीं हूँ। अब आप समझ सकते हैं, विवाहित होऊंगा तो विवाहित नहीं है, लेकिन आप PhD किए हैं, समझ लीजिए। देखिए वो बात, हाँ, अर्ध विवाहित। बात आपकी सही है। मैं विवाहित कहते हैं ना कि संपूर्णतः सरकारी नहीं हूँ, लेकिन प्राइवेट हूँ। वाह, संविदा पे है। हम रोहित भैया के एक मुक्तक है संविदा पे, भी आपको सुनाएंगे। तो मैं बता दूं, अच्छा एक बात और बता दूं, ये पक्षी क्या? बहुत सारे बैठे हैं। मैं आपको क्या? बता दूं कि पत्नियां, हमारे यहाँ का एक संस्कार होता है, अच्छा, पत्नियां पतियों का नाम नहीं लेती। आप सब ये संस्कार है कि पत्नियां पतियों का नाम नहीं लेती। वो कुछ इशारों से और कुछ शब्दों से काम चलाती है। जैसे वो बहुत प्यार से कहती है, अजी सुनो, कहती है ए सुनो, ओ सुनिए। तो इसका मतलब पति क्या समझता है? कहती है ए जी, ओ जी, सुनो जी। इसका मतलब पति समझता है हमसे बहुत प्यार करती है, हमारा सम्मान करती है। वाह, परंतु किंतु ऐसा नहीं है। मैं आपको आज बताता हूँ। ए जी का मतलब होता है ए गधे, ओ जी का मतलब होता है ओ गधे, अच्छा, और सुनो जी का मतलब होता है सुन गधे। अरे यहाँ पे माताएं बहनें उपस्थित हैं, 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत है। ये जो मोहल्ला इधर का हलचल पैदा कर रहा है, कोई नहीं, वो सब शांत हो जाएंगे। आप कविता पढ़िए, भाई स्वागत है। आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, तो मैं अगली बार भी आने की उम्मीद रख सकता नहीं, हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हालांकि आप इतने अच्छे सुन रहे हैं, मेरा वास्तव में मन प्रफुल्लित हो गया। एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत है। कि गुजारूं खुशी से जीवन, अरमान यही है। वाह, पिछले दिनों से आप सबके आशीर्वाद से मैं कार्यक्रम में हूँ, इसलिए मेरा गला 2 गला हो गया। वाह, ज्यादा अच्छी आवाज नहीं है। कोई बात नहीं, तभी अच्छा पढ़ रहे हैं। गुजारूं खुशी से जीवन, अरमान यही है। सबकी मिले दुआ, मुझे सम्मान यही है। मंदिर में लोग ढूंढते भगवान को फिरते, अच्छा, मंदिर में लोग ढूंढते भगवान को फिरते। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। वाह, आभार। आपसे बढ़कर कोई भगवान। अद्भुत कविता है, अच्छी कविता पर दाद आनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए यहाँ पर। भगवान नहीं
मैं आपको कुछ और ले चलता हूँ। यहाँ के जो बच्चों के भी बात हुई, यहाँ के बच्चे वास्तव में बहुत कलाकार हैं, बहुत ज्यादा। अभी रास्ते में एक बच्चा हमसे बोला, तुम हाथ से कभी हो? हमने कहा शक्ल से देख लिया। बोला लगते हो? हमने कहा धन्यवाद। बोला एक सवाल है, मेरा जवाब दो। जैसा कि बताया, तीखा तिकड़ी करते हैं आजकल के बच्चे, बहुत बहुत ट्रेंड में है आजकल। अच्छा, बच्चे पैदा नहीं होते, डायरेक्ट बाप। तो उस बच्चे ने कहा मेरे एक सवाल का जवाब दो। अच्छा। मैंने कहा पूछो। बोला अगर चूहे को बिल्ली से प्रेम हो जाएगा तो इजहार कैसे करेगा? भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं सुना तक नहीं था। बात तो सही। बच्चा होनहार बहुत था। अच्छा। उसने कहा अगर चूहे को बिल्ली से प्यार हो जाएगा तो इजहार कैसे करेगा? हमने कहा बात बेइज्जती की है यहाँ पे। हमने काफी देर तक दिमाग लगाया। हमने कहा पानी है? बोला हाँ। बोला पिलाओ। पानी पिए। हमने कहा सुनो। बोला फिर क्वेश्चन एक बार फिर बता दो। बोला चूहे को बिल्ली से प्यार होगा तो कैसे इजहार करेगी? हमने कहा देखिए, चूहा एक बात ही कहेगा कि बिल्लो रानी कहो तभी जान दे दो। तालियां बजाइए। वाह, क्या बात है भाई, ये बहुत होनहार है। फिर क्या इजहार है। हमने इनसे प्रश्न हमने उल्टा कर दिया। हमने कहा कोई ऐसा वाक्य बताओ इसमें हिंदी, उर्दू, फारसी सब आता हो, अंग्रेजी भी आती हो, कोई ऐसा वाक्य बताओ जिसमें सभी भाषाएं आती हो। हाँ। बच्चे यहाँ के बहुत निपुण हैं भाई साहब। उसने तुरंत बताया कि इस किसी गली बीच नो एंट्री, इसमें सब आते हैं। ये सही है। छोटा सा छंद और पढ़ता हूँ। आजकल के बच्चों की बात हुई है तो स्वागत। आप सब देखते हैं ये स्टेटस लगाते हैं, पड़ोसी जरे फाट जाए छाती। सब गाना सुनते हैं, सब सुनते हैं। आजकल के बच्चे सब सुनते हैं, पड़ोसी जरे फाट जाए छाती, और वो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, ये सब सुनते हैं। एक छंद में पढ़ता हूँ। स्वागत कि दूध के भी दांत अभी टूटे नहीं ठीक से। अच्छा। दूध के भी दांत अभी टूटे नहीं ठीक से, बदन में इनके गुंडागर्दी समाई है। अच्छा। दूध के भी दांत अभी टूटे नहीं ठीक से, बदन में इनके गुंडागर्दी समाई है। और बड़ों का सम्मान करना भूल रहे बच्चे अब, मास्टर से ही कर देते ये लड़ाई है। और सोशल मीडिया का दौर अब दौड़ रहा, ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, कि सोशल मीडिया का दौर अब दौड़ रहा। इसने ही हमें बर्बादियां सिखाई हैं। अच्छा। इंस्टा पे स्टोरी ऐसे लगाते हैं जैसे सरकार इनके ही बाप ने बनाई। क्या बात है भाई, बहुत बहुत आभार। बाप ने बनाई है। सरकार इनके ही बाप ने बनाई है। मैं बता दूं, यहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं। ये भाई साहब शादी हो उसके बाद में किसी की नहीं सुनती। आप सब जानते हैं, दादा दर्द लिए बैठे हुए हैं, दादा भी जानते हैं। शादी के बाद ही किसी की नहीं सुनते। औरतें सिर्फ दो व्यक्तियों की बात सुनती हैं। अच्छा। मैं आपको बहुत अनुभव है। बहुत अनुभव है, सही बताया आपने। वो दो व्यक्तियों की बात सुनती हैं, जो पत्नियां और लड़कियां होती सिर्फ दो व्यक्तियों की बात सुनती हैं। उसमें जो पहला होता है वो होता है फोटोग्राफर। अरे कहती है ऐसी पोज बनाओ तो बनाए रखती है जब तक फोटो नहीं खींच जाता है। पहला होता है वो फोटोग्राफर, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, वो होती है ब्यूटी पार्लर वाली। उसकी भी बात कभी नहीं टालती। खैर आइए, बढ़िया रिसर्च है भैया। ये माताएं बहनें बैठी हुई हैं, चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। एक समय था जब हम माताओं बहनों को घर से निकलने नहीं देते थे। अच्छा। लोग कहते हैं कि माताओं बहनों का जन्म सिर्फ चौका बर्तन के लिए होता है, किंतु ऐसा नहीं है। अच्छा। माताएं बैठी हैं हमारा साथ, अब दे दे थोड़ा सा। स्वागत है भैया, पढ़िए। कि इनका जन्म चौका बर्तन के लिए होता है लड़कियों का, परंतु ऐसा नहीं है। हाँ। ये समय था जो बदल गया है। आज हमारे देश में एक महिला ही राष्ट्रपति है जो पूरे देश को संचालित कर रही है। वाह वाह, क्या बात कही आपने। एक बार मातृशक्ति के सम्मान में तालियां हो जाए। आज हमारे देश में ये लड़कियां, ये महिलाएं एरोप्लेन भी उड़ाती हैं। पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम एक लड़की ने किया। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे भारत में ये महिलाएं बहुत ही आसमान को छू रही है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ भैया, स्वागत है। के सम्मान में। ये बहनें बैठी हैं, मैं इनसे तालियां मांगता हूँ। बिल्कुल समर्थन मिलेगा भैया, तालियां बजाइएगा। सुनना इन बहनों के लिए सिर्फ चार पंक्तियां। स्वागत भैया। कि बेटे हैं घर का दीप, रोशनी है बेटियां। कि बेटे हैं घर का दीप, रोशनी है बेटियां।
विष्णु है ये बेटे तो मोहिनी है बेटियां। माना कि बेटे होते हैं शेर युद्ध में, माना कि बेटे होते हैं शेर युद्ध में, पर शेर है बेटे तो शेरनी है बेटियां। पर शेर है बेटे तो शेरनी है बेटियां। बढ़िया भैया मुक्तक। बेटा होता है तो हम लोग लड्डू बांटते हैं, भंडारा भी करवा देते हैं। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूँ, स्वागत है भैया। जिन घरों में बेटियां होती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती है। वाह, मेरा ये दुर्भाग्य है कि मेरी एक भी बहन नहीं है। अरे वाह, दुर्भाग्यशाली भाई हूँ, इस धरती को उत्पन्न हुआ हूँ जिनकी एक भी बहन नहीं है। परंतु ये भारत की सारी लड़कियां मेरी बहन है, केवल एक को छोड़ करके जो मेरी पत्नी बनी, क्योंकि उसको हम कैसे कह सकते हैं। पहले एग्रीमेंट होगा भैया? नहीं, वो एग्रीमेंट जो है वो गठबंधन है, वो किसी के पक्ष में जा सकता है। अच्छा, हाँ, स्वागत है। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। हाँ। ये तमाम लड़के बैठे हैं, आदरणीयों की उपस्थिति है। स्वागत है भैया, पढ़िए। सब यहाँ पे जो बुजुर्ग बैठे हैं अपनी अपनी बेटियों की विदाई करते हैं। हम लड़के लड़कियों को ब्याह करके लाते हैं और हर लड़की को राजा भोज नहीं मिलता, किसी किसी को गंगू तेली भी मिल जाता है। बिल्कुल। फिर घर वाले कहते हैं जो नसीब में है वो भागो। खैर, हम उन्हें ब्याह करके लाते हैं, बहुत सारे लड़के उन पर अत्याचार करते हैं, दारू पी पी के मारते हैं। स्वागत है। ये बहुत ही दुख का बात होता है, दुख की बात होती है। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि प्रेम का नशा है जाम न समझा जाए। वाह, कि प्रेम का नशा है जाम न समझा जाए, किसी की जिंदगी को दाम न समझा जाए। और ब्याह कर लाए हो तो सुनो ए लड़के वालों, ब्याह कर लाए हो तो सुनो ए लड़के वालों, किसी बेटी को बुलाना। वाह, क्या बात है। क्या बात कही भाई शैलेश भाई, एक बार तालियां होनी चाहिए पूरे पंडाल की। अद्भुत है, अद्भुत कविता पढ़ी आपने।